अच्छा, अगर वुमेन क्रिकेट टीम की बात करें, पाकिस्तान के जो मेन हैं उनके बारे में तो हमें पता है कि जो मर्दों की टीम है कि उनकी चलो कहीं ना कहीं बॉलिंग अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग में हम लैक करते हैं डेफिनेटली। अगर मेन क्रिकेट की बात करें। लेकिन अगर वुमेन की बात करें तो ये कि स्पिन बॉलिंग, बॉलिंग में अच्छी है, स्पिन बॉलिंग बहुत बैटिंग अच्छी में मतलब दोनों साइड से है। अच्छी है। बैटिंग हमारी दोनों का कंपैरिजन नहीं है। ऑब्वियसली इसको इस तरह से देख लें कि पीसीबी ने वुमेन क्रिकेट को टेकअप किया था अब से 20 साल पहले, 2005 में। मेंस क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर 1947-48 से है, तो वो कंपैरिजन नहीं है। द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट वी हैड बिहाइंड द मेंस क्रिकेट, द काइंड ऑफ सीरियसनेस वी हैव टुवर्ड्स मेंस क्रिकेट, वो बहुत फ़र्क है वुमेंस क्रिकेट के मुकाबले में। आपका टैलेंट पूल उस तरह का नहीं है, टैलेंट पूल को बढ़ाने के लिए आपकी वो एक्टिविटीज़ नहीं होती उस तरह से। ये वाली जो करंट टीम है ये एक तरह से ट्रांजिशनल पीरियड में है। वो जो ओल्ड गार्ड्स थे वो या तो रिटायर हो रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं, और एक यंगर लॉट हमें नज़र आ रही है, जिसमें नज़र आ रहा है कि चलो कुछ नई बच्चियां भी आ रही हैं। थोड़ा बहुत पीसीबी की जानिब से कुछ हद तक टैलेंट हंट प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। अभी एक अंडर 19 टूर्नामेंट भी चल रहा है ख़वातीन, एज वी स्पीक उसका फाइनल हो रहा है इस वक्त, तो वो एक चीज़ है। बट हाँ, अब स्पिन बॉलिंग के मामले में हमारी टीम जो है वो बहुत बेहतर है। रूप शाह हो गई, सादिया इकबाल हो गई, नशा सांधू हो गए, ये हैं। देन फातिमा सना इज़ वेरी गुड ऑलराउंडर, सीम अप बॉलिंग भी करती हैं, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। आलिया रियाज एक मीडियम पेस ऑलराउंडर हमारे पास नहीं है, बट अगेन शी इज़ सीनियर नाउ, सो मे बी वी आर सीइंग हर इन द टॉयलेट ऑफ हर करियर एट द मोमेंट। बट हाँ, स्पिन बॉलिंग एक स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है हमारा। अच्छा, एक कमेंट है ये शद्दू कह रहे हैं कि आप लोग गलत बात कर रहे हैं, क्रिकेट का शायद आपको इतना नहीं पता। अनवर अली का एक्शन चेंज करा के उसकी बॉलिंग ख़राब की गई थी। वो एक्शन चेंज भी उसकी कमर की तकलीफ की वजह से करना पड़ा था। दिस इज़ द डेप्थ। जिस तरह वकार यूनुस का अच्छा, एक्शन ऑटोमेटिकली हाँ, इंजरी से change हो रिकवर गया होने था। के बाद चेंज हो गया था, बिकॉज उनकी बैक की इंजरी थी। अनवर अली के साथ भी उनकी जो यही उनको हुआ जो था। इंजरी आई थी उसके वजह से उनका बॉलिंग एक्शन चेंज करना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी स्विंग उस तरह की नहीं रही जिस लेकिन गुड नॉलेज शद्दू, थैंक यू। अगर आप ये बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और अच्छा जी, वंश का कमेंट है कि ये पिंक शर्ट वाले भाई 2 दिन पहले बोल रहे थे कि इंडिया ने इंडिया में 2023 के बाद कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती। भाई 2024 में इंग्लैंड को 3-0 से हराया था। मैंने ये तो नहीं कहा था कि सीरीज नहीं जीती, मैंने कहा था कि इंडिया में अक्टूबर 1 2024 के बाद अब टेस्ट मैच जीता है, ये कहा था। टेस्ट सीरीज की मैंने बात नहीं की थी। इकिन भाई ने कमेंट किया था। ये वंश थे। वंश भाई आप बड़े ग्रजेस होल्ड करते हैं, तब से आप देख के बैठे थे मे कि बी ये मेरी भाई पिंक आए शर्ट दोबारा, से मेरी पिंक शर्ट से ट्रिगर हो गए हैं। ये भाई आए दोबारा, इनसे मैं ये पूछूंगा, एग्जैजरेट ये करके उस दिन वाला पूछूंगा पिंक मैं। डे आज मना रहे हैं एक्चुअली। अच्छा जी, एक न्यूज़ है कि सलमान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। T20 में बाबर रिजवान की वापसी नामुमकिन। ओके, अब क़यादत पे एतमाद है या उनकी बैटिंग एबिलिटी पे एतमाद है? बट अगर आपने इन द लॉन्ग रन, बात वही है ना कि कल फिर आपको उस किस्म की चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए थी कि उनकी स्क्रूटनी हो रही है, उनकी बैटिंग पे एतमाद का इजहार नहीं किया गया मैनेजमेंट की जानिब से, उनकी क़यादत के ऊपर स्क्रूटनी हो रही है। और फिर वही बात आ जाती है कि इस तरह की बातें फिर शायद बाहर इसलिए आती हैं कि एक वाटर टेस्ट कर लिया जाए और उसके बाद जिस किस्म का रिएक्शन आता है उसकी बुनियाद पर फिर असर वाला बम फाड़ा जाए। तो मे बी यही था कि अगेन सलमान अली आगा इज़ नॉट योर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। यू नीड टू रियलाइज दैट ही इज़ अ वेरी स्किल्ड प्लेयर, बट इस वक्त इस टीम के इस कॉम्बिनेशन में वो नहीं फिट बैठ रहे, बॉलिंग वो नहीं कर रहे। एज ए कैप्टन हमें नज़र आया एक श्रीलंका वाला मैच के जिसके अंदर हमें थोड़े वो एक एक्टिव कैप्टन नज़र आए, बट उनकी स्पेशली बॉलिंग फील्डिंग वाली टाइम पे आते हुए उनकी कैप्टनसी में वो बाइट हमें उस तरह से नज़र नहीं है, जिसका नतीजा हमें ये नज़र आता है कि हम इंडिया वाले मैच में बहुत क्लोज जाकर भी हम वो मैच नहीं फिनिश कर सके, बिकॉज वो एक क्रंच मोमेंट पे मैच उनके टाइम एंड पे स्विंग कर गया था। एक और बड़ी चीज़ जो कि व्हेन आई वाज लर्निंग क्रिकेट, तो मेरा सवाल था कि एक अच्छे कप्तान की डेफिनेशन क्या होती है। मुझे लगता था कि शायद फील्डिंग अच्छी खड़ी करनी आती हो या बॉलिंग चेंजेस अच्छी करनी आती हो। मुझे बताया गया था उसको अपना बैटिंग ऑर्डर सेट करना आता हो। हमारा पूरा टूर्नामेंट बैटिंग ऑर्डर ही सेट नहीं हो पाया। हम 5-5 ओपनर्स के साथ खेलते रहे, हमारा मिडिल ऑर्डर बार बार कोलैप्स करता रहा। हमारे पास एक प्लेयर था कि जो कि इंडिया वाला दोनों 21 वाला मैच भी और 28 वाला मैच भी हमारे एंड पे स्विंग कर सकता था, हसन नवाज। हमने उसको बिठा के हुसैन तलत को खिलाया। नथिंग अगेंस्ट हुसैन तलत, ब्रिलियंट 50 ओवर प्लेयर,
बट इस सिचुएशन में वो वहाँ पे डलता नहीं था। उसने हमें श्रीलंका वाला मैच भी जितवाया, तो अगेन नथिंग अगेंस्ट हुसैन तलत, लेकिन वहाँ पर अगर हसन नवाज होता, आपको 13 ओवरों में 110 रन की एक प्लेटफॉर्म मिली होती, वहाँ पे हसन नवाज जाके फायर करता तो स्कोर वुड हैव बीन अ लॉट डिफरेंट। आपने उसको टीम में रखा कि ये हमारा एक्स फैक्टर, और फिर आप वो ऐसा एक्स फैक्टर था कि आपने उसको टीम से ही बाहर रख दिया कि वो हमारा नामालूम फैक्टर नामालूम ही रहे, तो वो चीज़ें थी। बट अगर ये हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग यही है कि हमने सलमान अली आगा के साथ ही वर्ल्ड कप पे जाना है, बट देन ठीक है, जितनी इनसे पहले वाली रिजीम को चांसेस मिले थे फिर इनको भी मिल जाने चाहिए। साउथ अफ्रीका सीरीज में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सलमान अली आगा ही क़यादत इस बयान के बाद तो यही लग रहा है। लेकिन एक और बड़ी सैड चीज़ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, जो कि इसी खबर में आगे भी है, मेरे ख्याल से सलमान अली आगा वाली इतनी कंसर्निंग नहीं है जितनी ज़्यादा कंसर्निंग है मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस इज स्टिल गोइंग टू बी इन द टीम अपैरेंटली अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, और साइम अयूब पे भी और ट्रस्ट करेंगे हम, उनको और मौके देंगे क्योंकि वी लव हिम। नहीं कल उन्होंने 63 किया यार। वो साइम को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है वापस आने के लिए, वो आ सकता है, ये उसका बहुत अच्छा टाइम है। इवन बाबर रिजवान विल मेक अ कमबैक यार। अच्छा खिलाड़ी कभी भी टीम से ज़्यादा देर के लिए बाहर नहीं होता। सिंपल चीज़ है ना कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे थे, आप टीम से बाहर हुए, परफॉर्म करेंगे वापस आ जाएंगे। मैं थोड़ा सा रेस्ट कराओ यार साइम को, रेस्ट कराओ उनको, भेजो डोमेस्टिक में भेजो। आप देखो उनका एतमाद खराब नहीं कर सकते और खेलें। अगर आपको उनको रेस्ट कराना था ना तो आप उनको पीएसएल में रेस्ट कराते, ठीक है। वो अभी उसका बहुत अर्ली था कि वो, मेरे मुताबिक मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि साइम अयूब अगर थोड़ा और टाइम ले लेता तो वो शायद बेहतर साइम बनकर आता। जो उसकी एक पीक जारी थी, इंजरी के बाद आपको बहुत टाइम लगता है। आप आई थिंक सो कि अगर खुदा ना खास्ता अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझे अगर किसी पॉइंट पर किसी वजह से चोट लगती है, इंजरी होती है और मुझे उसको रिकवर करने में टाइम लग रहा है, तो मैं दोबारा उस पॉइंट पर बहुत केयरफुली जाऊंगी, मैं उस सेम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जा सकती हूँ। एंड सो यही चीज़ें क्रिकेटर के साथ होती है कि उसको थोड़ा सा पहले डोमेस्टिक में टाइम देना चाहिए। साइम ने उस तरह से कम टाइम के बाद वो डायरेक्ट पीएसएल में आ गया, ये चीज़ मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक थी। अब वो आ गया है तो अब रेस्ट करवा कर उसका मोराल डाउन नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये साउथ अफ्रीका सीरीज जो है वो कब से स्टार्ट हो रही है? 12 से टेस्ट शुरू हुआ है, 12 अक्टूबर से लाहौर में ही है। आई गेस स्क्वाड अनाउंस हो चुका है अभी टेस्ट का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। ये जो खबरें आ रही हैं T20 स्क्वाड के हवाले से, वो 2 ड्रॉप भी किए थे। अरे फैसल अकरम और आमिर जमाल को रिलीज कर दिया गया स्क्वाड से। अव्वल तो पहले ही इतना बड़ा स्क्वाड अनाउंस नहीं करना चाहिए, 11 नहीं अभी। हाँ, पहले ही ना करते। अच्छा, एक और चीज़ है, देखिए हम लोग ना एक साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स भी इधर आ गए, ग्रुप उनका पहला ग्रुप आ गया। ओके, वाओ। हमारा एक अजीब पर्सपेक्टिव बनता जा रहा है। हम लोगों ने बस तनकीद करनी ही करनी है। अगर वो इस टाइम पर एक्शन लेते हैं, सलमान अली आगा को भी रिमूव कर देते हैं, साइम को कर देते हैं, हारिस को कर देते हैं, हारिस को कर देते हैं, या जिससे हमें कोई कुछ नहीं मिला आप उसको पीछे कर देते हैं ना, तो बहुत से लोग फिर ये ओपिनियन लेके आएंगे, यार आपने एक टूर्नामेंट के बाद आपने खिलाड़ियों को बाहर कर दिया तो वो उनका कॉन्फिडेंस कैसे सेट होगा? एक टूर्नामेंट होता है, हारिस पे ये बात कभी हो ही नहीं सकती। अरे हारिस पे नहीं होगी स्पेसिफिकली, सलमान अली आगा पर जरूर होगी। सलमान अली आगा आपने क्या किया? आपने शाहीन वाला काम किया सलमान अली आगा के साथ, उसको टाइम तो देते। मैंने खुद लोगों को ये कहते हुए सुना हुआ है गजाल, सलमान अली और आज अगर वो उसको कंटिन्यू करवाते हैं तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे यार आप अभी भी सीखे नहीं है पिछले टूर्नामेंट से। एक पर्सपेक्टिव याद आता है कि आपने वही जो तुमने कहा कि शीनो वाला काम किया, आपने ये वाला काम किया, इसको कैप्टनसी दी और इतनी जल्दी आपने उनको डिसमिस कर दिया। दूसरा पर्सपेक्टिव ये आता है कि भाई आपको जरा आगे वर्ल्ड कप के लिए भी तैयार होना है, तो यू नीड अ कैप्टन फॉर अ लॉन्ग टर्म। अब जैसे आप इंडिया को देख लें, उन्होंने शुभमन गिल को दे दी ना कैप्टनसी, क्योंकि वो फ्यूचर का एक पूरा प्रॉस्पेक्ट तैयार कर रहे हैं। बहुत मुमकिन है शुभमन गिल इनका T20 का कैप्टन भी बन जाए। एग्जैक्टली, तो वो सोर्सेस हमें ये बता रहे हैं कि ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनेगा। आसान है, आपके पास रोहित शर्मा है, एक कैप्टन को मैनेज फिर भी आप शुभमन गिल को खिला रहे हो, उसको कैप्टनसी दे रहे हो ताकि वो रोहित शर्मा के साथ खेल के भी जरा ग्रूम हो एज अ कैप्टन, वो बेहतर बने। हमारे इधर क्या होता है, हमें यही नहीं पता कि भाई सलमान अली आगा को अगर हम हटा देते हैं पीछे, हम किसको कैप्टनसी देंगे, फिर वो वाली पूरी डिबेट शुरू हो जाएगी। नहीं, वो वैसे सवाल का जवाब इनके पास मौजूद है कि किसको कैप्टनसी देंगे, देना नहीं चाह रहे, वो एक अलग मामला है। हाँ, अब मसला सारा वो एक सलूशन, और वो देखें आपकी जो गलती होती है ना, उसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो बांझ नहीं होती, वो अपने बच्चे जनती रहती है। सो आपने एक गलती की कि क्या बात, बहुत डीप एग्जांपल। हाँ, तो मतलब आपने एक गलती की कि आपने इन हरी शाहीन को कप्तान बना दिया। उससे बड़ी गलती ये की कि इन हरी शाहीन को कप्तानी से हटा दिया एक सीरीज की बुनियाद पे, या आप कह लें कि बोर्ड का रिजीम चेंज हुआ तो रिजीम चेंज के नतीजे में आपने कप्तान भी चेंज कर दिया। जब शाहीन को आपने कप्तान बनाया था, ही वाज यंग, और शाहीन ने कप्तान बनने का एक कैसे कहते हैं कि हक जो है ना, उसने हासिल किया है। उसने 4 साल में 3 मरतबा PSL की ट्रॉफी जीती है उस टीम के लिए जो टीम एक लाफिंग स्टॉक हुआ करती थी। 3 टाइटल उसने जीते हुए। तो अगर आपके पास
ये बुनियाद है कि अच्छा एज ए कैप्टन उसने क्या किया हुआ है, वो आपके पास मिसाल मौजूद है। वो जब कैप्टन होता है फॉर अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, वो छुपता नहीं है, वो ऊपर बैटिंग करने भी चला जाता है, मुश्किल सिचुएशन में बॉल भी खुद पकड़ लेता है कि मैं करूँगा बॉल। ये चीज़ हमें और डिफरेंट अपने जो तजर्बाती कप्तान बनाए या जिन कप्तानों को हमने ट्राई किया उनमें ये चीज़ नज़र नहीं आई। सलमान अली आगा अगेन अ वेरी स्किल्ड प्लेयर, अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, बात भी अच्छी कर लेता है, लेकिन शायद इस वक्त वो हमारा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। हम एशिया कप जीत भी जाते हैं तो सलमान अली आगा वुड हैव नेवर बीन आवर अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, नाइदर एज ए बैटर इन दिस साइड, या तो उसका रोल डिफाइन कर देना। अब आप वो अपने जैसा एक और हुसैन तलब भी अपने साथ खिला रहा था, बिल्कुल ऐसे ही। सो दोनों के होते हुए हमारे वो मसला आया, एंड उसकी कप्तानी में भी वो चीज़ हमें नजर नहीं आई। सो वो कप्तानी में वो चीज़ नजर नहीं आई, तो वो एक चीज़ है। बट हाँ, अगर आपने उसको ये सोच लिया है कि ठीक है हमने इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है, फिर अभी अनाउंस कर दें कि वर्ल्ड कप तक यही है, हाँ, ताकि फिर वो एक कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। उसके साथ एक वाइस कैप्टन अनाउंस कर दें, शाहीन को वाइस कैप्टन भी नहीं है हमारा। अच्छा देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि वो गौर किया जा रहा है सलमान अली आगा पे।